हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी पर, चक्रम यूनिवर्सिटी पर। तो सवाल यूँ है, क्या चक्रम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स वहाँ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं बनाते हैं? नहीं भी बनाते हो तो क्या लास्ट मोमेंट पर वेरीफाई नहीं करते? क्यों सेम गलतियाँ रिपीट करते हैं? ठीक, कल ही एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है फंक्शनल एनालिसिस का, और उसमें 4 गलतियां पकड़ी गई। 2 नेगलेक्ट की जा सकती है, बट 2 गलतियां नेगलेक्ट नहीं की जा सकती। वो गलतियां मैंने बोर्ड पर लिखी है। तो क्वेश्चन आया था क्या, 5th नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को प्रूव करना था। कह रहा है कि भाई H1 H2 हिल्बर्ट स्पेसेस हैं और S और T क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, अल्फा कोई भी स्केलर है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स प्रूव करना था। तो कोई समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ये चीज बोलेगा कि भाई ये चीज प्रूव नहीं की जा सकती। अगर एस और टी सिर्फ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं तो ये चीज प्रूव नहीं की जा सकती। ये चीज सिर्फ तब पॉसिबल है जब टी क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा। बट ऐसे पढ़े लिखे लोग शायद चक्रम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, है ना। और अगर पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, तो वो पेपर नहीं बनाते। ठीक, तो एक तो ये गलती, ये यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि भैया हमको प्रूव करना है कि टी वाई कोमा एक्स इजिकल्स टू वाई कोमा टी स्टार एक्स। प्रूफ बड़ा इजी सा होता है, इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, बट बस एक स्टार की गलती से इनका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात चाहिए थी, बट इन्होंने ध्यान नहीं रखा। इनको बस स्टूडेंट्स की हर एक छोटी छोटी गलती काटनी होती है, खुद की गलतियां नहीं गिनते। और कोई ऑब्जेक्शन ले तो फिर अपन फेक रिपोर्ट तो बना करके दे ही देंगे, चाहे कोई क्वेश्चन 2025 के मई में भी आ जाए, 2025 के 4th सेम में आ जाए, और फिर 2025 के ही दिसंबर में 3rd सेम में भी आ जाए। और बच्चे ऑब्जेक्शन लेंगे, यार सर ये कैसे हो गया, तो बोलेंगे नहीं 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 बेटा, 3rd सेमेस्टर का ही क्वेश्चन है वो, है ना। अब एक और गलती, अब चलो ठीक है, ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है ये प्रोजेक्शन थ्योरम अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 8 का और का क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्शन थ्योरम क्या कहती है, बोले कि वाई एनी क्लोज्ड सबस्पेस। समझदार व्यक्ति पकड़ लेगा कि स्मॉल कैपिटल से हम सबस्पेस को कब से डिनोट करने लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हिल्बर्ट स्पेस है H, और हम H को डायरेक्ट सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं y और z के। ठीक है भाई, y कोई भी क्लोज सबस्पेस था। अब उसके बाद में कह रहे हैं z और y दोनों इक्वल भी है। भैया क्या कर रहे हो यार, ऐसे बनता है यार पेपर। तो एक गलती तो ये कैपिटल Y है। दूसरी गलती है यहाँ अगेन कैपिटल Y है, फिर यहाँ पर ये z नॉट इक्वल्स टू y होगा यहाँ पर। ठीक है ना, y तो कोई चीज है ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। z इज इक्वल्स टू y का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। प्रोजेक्शन थ्योरम जिसने पढ़ी है उसको पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई किसी बंदे ने बहुत मेहनत करके, अपने जीवन भर की मेहनत लगा करके एक रिलेशन दिया, पार्सेवल रिलेशन। इनको स्पेलिंग ही नहीं आ रही। फिर एक और बंदा जिसने रीज थ्योरम दी, रीज वाले ने तो बहुत सारी थ्योरम्स दी, रीज रिप्रेजेंटेशन दी, रीज थ्योरम दी, फिर एक रीजे लेमा भी है, उसकी स्पेलिंग भी नहीं आ रही। एक लेटर का अंतर है, पर एक लेटर इनको चेक करना बनता है, और फिर बच्चे बोलते हैं तो इनको बुरा भी लगता है, और फिर चेकिंग भी वैसी करनी है, और एट दी एंड बोलेंगे क्या, तुम जैसा लिखते हो उस हिसाब से नंबर दे दिए जाते हैं तुमको। अरे भाई, तुमने क्वेश्चन अच्छे बनाए थे, तुमसे पेपर भी तो प्रिंट से ही नहीं हो रहा, तो बच्चे की कैसे गलती है। इरेलीवेंट क्वेश्चन का तो आंसर इरेलीवेंट ही मिलेगा। प्रोजेक्शन थ्योरम नहीं आती है आप लोगों को, तो स्टूडेंट क्या करेगा। सोचने वाली बात है कि चक्रम यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन पेपर शायद बनाना नहीं आता है। मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच जाता है तो अभी 1 हफ्ता है अगला एग्जाम कंडक्ट होने में, उस पेपर को एक बार वेरीफाई कर लें, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सुधार कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।